वेलकम टू आशी बिजनेस हब, अ यूनिट ऑफ टीम डायनामिक 64। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैं हर बार आपके लिए लेके आता हूँ कुछ यूनिक। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रेंट्स, और आज भी मैं आपके लिए ऐसा ही कुछ यूनिक लेके आया हूँ। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेन डिफरेंस एक अमीर और गरीब इंसान में। जैसा कि एक ऐसा काम जो हर अमीर इंसान करता है और हर गरीब इंसान उसको नहीं करता। अगर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस की जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, इन्वेस्टमेंट, हार्ड वर्किंग, एजुकेशन, और इन सब से हट के एक ऐसी चीज़ जो ये सब लोग करते हैं और हर गरीब इंसान उसको नहीं करता। बिकॉज एवरी वन हैव ओनली 24 आवर्स। हर किसी इंसान के पास सिर्फ 24 ही घंटे हैं, और इन 24 घंटों के अंदर कोई अर्न करता है सिर्फ 500, कोई अर्न करता है 1000, कोई अर्न करता है 1 लाख, और इन्हीं 24 घंटों के अंदर कोई अर्न करता है 10 लाख, इन्हीं 24 घंटों के अंदर कोई अर्न करता है 1 करोड़, और इन्हीं 24 घंटों के अंदर कुछ लोग अर्न करते हैं 10 करोड़ एंड आल्सो मोर देन दिस, और इससे ज़्यादा अर्न करने वाले भी आज इस दुनिया में मौजूद हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत इस दुनिया में आई और एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके इस दुनिया से चले गए, इनके पास भी वही 24 घंटे थे जो हर एक नॉर्मल इंसान के पास भी हैं। दूसरी दुनिया की बड़ी मिसाल बिल गेट नाम से, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं, दुनिया के जो है अमीर इंसान भी रह चुके हैं और आज भी जो है टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में हैं। उनके पास भी थे यही 24 घंटे। उन्होंने ये सब कुछ किया सिर्फ उन 24 घंटों के अंदर। अगर आगे बात करें बिल्कुल कम टाइम में बहुत ज़्यादा अर्निंग, जो है जेफ बेजोस नाम के जो अमेज़ॉन के ओनर है, जो एक बहुत फेमस कंपनी है जिसको हर कोई जानता है, उसके ओनर, वो भी इस दुनिया में आए, बहुत कम टाइम के अंदर दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बने, और उनके पास भी थे सिर्फ 24 घंटे। अगर हम बात करें मुकेश अंबानी जी की, जो कि अभी दुनिया के 5वें अमीर इंसान बन चुके हैं हमारे इंडिया से, उनके पास भी थे यही 24 घंटे। अगर हम बात करें मार्क ज़ुकरबर्ग की, ये भी एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी, यंग एंटरप्रेन्योर हैं, इनके पास भी थे यही 24 घंटे। और अगर हम बात करें आमिर खान साहब की, तो उनके पास भी थे यही 24 घंटे। यानी हर वो इंसान जो इस दुनिया में है उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, और कुछ उनमें से बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं और कुछ नहीं। तो क्या है इस खास इसके बीच का राज? जी हाँ फ्रेंड्स, दैट इज़ द टाइम लिवरेज। जी हाँ फ्रेंड, आज हम बात डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर कि टाइम लिवरेज क्या है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं छोटी सी एक एग्जांपल देके पहले आपको समझाना चाहूँगा। मैंने कुछ डायग्राम यहाँ पे बनाई है। जैसा कि इसकी वन साइड मैंने एफ लिख के जो डिनोट करता है फोर्स को, और दूसरी साइड में एल यानी लोड को। ये लोड आपका वर्क लोड हो सकता है, फाइनेंशियली लोड हो सकता है, या किसी भी किस्म का। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर इस पिक्चर में आप देखोगे, अगर फोर्स, ये लोड उठाने के लिए आपको कितनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, या तो आपको लोड ही कम करना पड़ेगा या काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा के आप इसको जो है उठा सकते हैं। और इसी के साथ में जो दूसरी पिक्चर है, अगर इसमें आप देखेंगे, जहाँ के फुलक्रम मैंने रिमूव कर दिया हुआ है, यहाँ पे आप अगर गौर से देखेंगे तो थोड़ी सी फोर्स लगा के इस लोड को इजीली उठाया जा सकता है। इससे और ज़्यादा लोड भी बड़ा इजी उठाया जा सकता है। तो यही चीज़ है टाइम लिवरेज। इसको और समझने के लिए मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जैसे एक शॉपकीपर है, उसके पास भी है 24 घंटे, और उन 24 घंटों में से वो काम करता है सिर्फ 12 ही घंटे, क्योंकि 12 घंटे में उसको अपनी लाइफ के बाकी काम भी करने होते हैं। जैसे इसके पास भी है 24 घंटे, अगर ये 12 घंटे काम करता है, अगर उसमें से पर डे ये 2000 प्रॉफिट ले रहा है, तो मंथली कैलकुलेट करें तो 60,000 यानी कि 60,000 रुपये पर मंथ वो अर्न कर रहा है। अब टाइम लिवरेज की अगर बात की जाए, वहीं पे एक दूसरा शॉपकीपर है जो वहाँ पे इससे हट के करता क्या है, इसके पास भी थे 24 घंटे, इसने भी 12 घंटे में 2000 रुपये ही अर्न कर रहा था, सेम इसी सिचुएशन पे। उसकी अगर मंथली हम इनकम निकालेंगे तो वही 60,000 ही थी, बट ही हैड वन एम्प्लॉय। उसने सिर्फ एक एम्प्लॉय रखा, और उसके वर्किंग हॉर्स जो है 24 घंटे हो चुके, क्योंकि अब उसकी शॉप जो है जो 24 घंटे खुली रहती थी, और उसकी जो इनकम है वो बढ़ के जा चुकी है 1,20,000 रुपये मंथली। क्योंकि अब उसका जो है टाइम लिवरेज का अगर कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, अब उसका वर्किंग जो है 24 घंटे हो चुका है। अगर एम्प्लॉय की सैलरी की बात करें तो एग्जांपल के तौर पे 500 रुपीज़ पर डे अगर हम उसको दे रहे हैं, तो एक महीने की अगर सैलरी आप निकालोगे तो 15,000 रुपये उसकी जो है 15,000 रुपीज़ पर मंथ उसको जाती है। अगर टोटल इनकम की बात की जाए तो 1,20,000, एम्प्लॉय सैलरी जो है निकाल दी जाए 15,000, तो प्रॉफिट बच जाता है 1,05,000। डियर फ्रेंड्स, सिर्फ प्रॉफिट फ्रॉम एम्प्लॉयज इज
45,000, यानी कि उसने किसी एक इंसान का टाइम खरीद लिया और उसको सिर्फ 15,000 रुपये देकर 45,000 रुपये उससे जो है उसने प्रॉफिट ले लिया। हालांकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वेस्टमेंट सारे का सारा जो है ओनर का था, बट उसने सिर्फ दूसरे इंसान का टाइम खरीद कर अपनी इनकम को जो है डबल कर लिया। द मेन रीज़न वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक छोटी सी और एग्जांपल दूंगा और इसमें आप इस कंसेप्ट को पूरा समझ जाएंगे जो हम सब लोगों को समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हम में से हर इंसान तकरीबन 8 घंटे पर डे काम करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे जॉब को। जैसे कि कोई भी जॉब करने वाला इंसान, इवन वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में है, वो मिनिमम इससे भी ज़्यादा है, मिनिमम 8 आवर्स पर डे काम करता है। और अगर वो सिर्फ 5 दिन काम करता है, 2 दिन जो है उसको जो है वहाँ से छुट्टी रहती है, तो भी उसका वीकली जो है 40 घंटे काम हो जाता है, 40 आवर्स वीक। और अगर उसकी ईयरली देखा जाए तो 2000 आवर्स, यानी कि जो है 2000 घंटे उसके साल के वो काम करता है। डियर फ्रेंड्स, अगर इसको पूरी लाइफ में जितना काम करेगा, अगर 40 साल तक ये सर्विस करता है, तो लगभग 80,000 घंटे इसके पास रहते हैं। इन्हीं 80,000 घंटों के अंदर इसको काम करना होता है। यही 80,000 घंटे की अगर इनकम देखी जाए, यानी कि अगर उसकी सैलरी फर्स्ट डे से ही अबव 60,000 थी और कंटिन्यू वो रहती है, अगर 60,000, जैसे कि अभी आप करंट अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा लग रही है, बट अगर वो 64,000 65,000 के बीच में ले रहा है, तो पर आवर्स जो है उसकी जो है प्रॉफिट तकरीबन 200 रुपीज़ बैठता है। तो अगर पूरी लाइफ की उसकी हम इनकम अगर निकालेंगे, वो हमें सिर्फ 1,60,00,000 मिलती है, जिसके अंदर उसने पूरी लाइफ को सर्वाइव करना है। उसकी कार होगी, उसके जो है फाइनेंशियल जितने भी खर्चे हैं, उसका घर बनाना है, उसकी शादी है, उसको घर को मैनेज करना है, बच्चों की एजुकेशन का है, या जितने भी उसमें लॉसेस है, बीमारी है, जो भी उसके इंसिडेंट्स उसमें होते हैं, वो सब के सब सिर्फ 1,60,00,000 में ही उसने मैनेज करने हैं और कंटिन्यू पूरी लाइफ उसने काम करना होता है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें बिजनेस के साथ, एक बिजनेसमैन एक अच्छा नेटवर्क खड़ा करता है। मान लो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या एक बड़ी कंपनी या एक बड़ी टीम जिसमें 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं और वो सारे के सारे 8 घंटे काम करते हैं, तो एक घंटे की एक दिन का जो उनकी एवरेज है वो 80 घंटे काम हो रहा है। और अगर इसी की इनकम की आप बात करें, ऐसा तो जैसे हमने एवरेज निकाली थी 200 से ज़्यादा निकलती है, बट पर एम्प्लॉइज वो 200 ही निकालता है, तो उसके एक दिन की इनकम डियर फ्रेंड्स 1,60,00,000 है। तो यही है सबसे बड़ा डिफरेंस टाइम लेवरेज का, जो एक आम इंसान और एक अमीर एक बिजनेसमैन में है। थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।